नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। कोरे कागज़ की कहानी भी बड़ी खूब है। कोरा कागज़ लेखकों को कई तरह से डराता है। जब तक उस पर कुछ लिखा नहीं जाता, बड़े बड़े लेखक ये मानते हैं कि पहला शब्द लिखने में कई बार बड़ी दिक्कत होती है, दिमाग या मन उलझ कर रह जाता है। और कोरे कागज़ों के बंडल को कभी देखिए, उसमें से न जाने कितनी किताबों की कहानियाँ छुपी रहती हैं। यानी यही कोरे कागज़ जब पत्र पत्रिका इस तरह से जब हमारी शक्ल में हमारे सामने आते हैं, ये शक्ल लेकर, तो वाकई हैरानी होती है कि इंसान की कल्पना कहाँ तक पहुँचती है। अगर हम बात करें अपनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री की, तो पिछले कुछ वर्षों में इसमें इतनी तब्दीली आई है कि देखकर हैरानी होती है। कुछ दशक पहले कोई बहुत खूबसूरत किताब जब छपी हुई हमारे हाथ में होती थी, तो हम कहीं ना कहीं मन में ये सोचते थे कि ज़रूर कहीं विदेश में छपी हुई है। लेकिन अब हमारे देश में इतनी अच्छी पत्र पत्रिकाएं और किताबें छपती हैं कि हमें गर्व भी होता है और खुशी भी होती है। ये भी बात सही है कि कुछ वर्ष पहले कंप्यूटर के आने के बाद बहुत लोगों के मन में ये भी शंका थी कि अब अखबार कौन पढ़ेगा। टेलीविज़न न्यूज़ के लिए चैनल्स हैं, अखबारों की ज़रूरत नहीं है, किताबों की ज़रूरत नहीं क्योंकि कंप्यूटर है। लेकिन सब चीज़ अपनी अपनी जगह पर कायम है और हर चीज़ प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें प्रिंटिंग इंडस्ट्री की, तो एक बहुत बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है अगले सप्ताह यानी 14 नवंबर को, यहीं राजधानी दिल्ली के नज़दीक। इसी पर यानी पामेक्स 2013 के बारे में बातचीत करने के लिए दो ख़ास मेहमान आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय हम करवाते हैं। हमारे साथ हैं SR शर्मा जी, आप चेयरमैन हैं पामेक्स 2013 के। आपका बहुत स्वागत शर्मा जी। और हमारे दूसरे मेहमान IP वाधवा जी, आप मैनेजिंग वर्कर हैं टेफकॉन ग्रुप के, विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग पामेक्स 2013। बहुत स्वागत वाधवा जी आपका भी। शर्मा जी, बहुत से लोग शायद पामेक्स के बारे में नहीं जानते होंगे। पामेक्स दरअसल है क्या, और जैसा हम सब जानते हैं कि 9वां संस्करण इसका जो इस बार आप आयोजन कर रहे हैं इसका, तो सभी को बताइए ये पामेक्स है क्या। शुक्रिया। पामेक्स ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स की एक प्रोडक्ट है जो कि प्रिंटर्स को इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशंस प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पामेक्स की शुरुआत फर्स्ट जो हुई थी इंडिया में वो 1981 में हुई थी। ये 9th एडिशन है जो 2014 में 13 में होने जा रहा है। पामेक्स जो है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है, हम लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी एट द डोर स्टेप्स टू द प्रिंटर्स ऑफ द कंट्री। इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ताकि क्या है, प्रिंटर्स जो हैं, जैसे आपने कहा कि भाई आज इंडिया में जो किताबें छपती हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की छपती हैं। उसका कारण यही है कि आज हमारी इंडिया में कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो कोई भी ग्लोबल टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। वी हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन इंडिया। So Pamex is the platform which we provide to the printers to see and witness the future technology at their doorsteps. That is very encouraging. वाधवा जी ये बताइए, चूँकि आप इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टेफकॉन के ज़रिए, ये पूरी एग्जीबिशन का ज़रा हमें विचार ज़रा समझाइए, कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस एग्जीबिशन। Firstly, Pamex stands for Printing and Allied Machinery Exhibition. Okay. It is a truly international exhibition because India still is a receiver of many of the new technologies from abroad, particularly from Europe and America, and some of the technologies from some other countries like China also. As well as it is a giver of technologies and products, finished products, to some of the developing countries like African countries or the other Asian countries, like Gulf, etc. also. So it is a true amalgamation of the people who showcase the latest technologies, machinery, products, and the operating machinery and the finished products. So in fact, this started, system or the legacy goes to Germany, where Drupa started, and India is trying to develop a sort of a mini Drupa, which is held once in 4 years there. Here also, Federation was holding it once in 4 years, but gradually the technology is changing so fast that for the last 6 years they are holding it once in 2 years. It has a participation from the world over, from the leading players, people, Ricos, Heidelberg,
Autoprint, Hewlett Packard, and many others. There are more than 200 such companies which are participating, and they showcase their latest, and operating systems and the machinery, which the people can come and feel it and see it, what is the advantages. And on the same products, there are more than one competitors available, so that people can really assess what is the best for their interest, what is the best, quality wise, and also the cost wise also. ये वाकई एक अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा लोगों Yes, this is normally developed over a period of 2 years, conceptualizing the event, including the venue planning and the publicity materials, and then we contact the international players Okay. who need a little more planning time How to many participate. countries are participating? Over 200 companies are participating, 200 companies. and from over 20 countries, Okay. including from USA, Germany, UK, Australia, China, and there are a number of big players from India also. शर्मा जी, ये जो बात जो भी वाधवा जी बता रहे हैं, ये सुनकर लगता है कि इस सब कॉन्टिनेंट में ये होने वाला बहुत बड़ा इवेंट इसको कहा जाए। ये काफ़ी बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जो कंपनियों के नाम जो आ रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनियाँ अपनी मशीन लेके आ रही हैं, मशीन रनिंग कंडीशन में वो डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज प्रिंटर्स जो कि आज 250,000 प्रिंटर्स हमारी कंट्री में मौजूद हैं, जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के प्रिंटर्स जो हैं। जी। प्रिंटिंग इंडस्ट्री छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की। वो विटनेस करेगी कि आज टेक्नोलॉजी कहाँ लेके जा रही है और उन्हें क्या करना चाहिए। कितना कारोबार होता है करीब करीब हमारे देश में प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अगर कारोबार की प्रिंटिंग इंडस्ट्री का अगर आप टर्नओवर की बात करें, जी। जो कि मैं आप समझता हूँ कि ये 170,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। अच्छा। जिसमें मैं न्यूज़ प्रिंट के ऊपर मैं एसेस नहीं कर रहा हूँ, न्यूज़ प्रिंट की एक सेपरेट कैपेसिटी है, बट ये 170,000 है, क्योंकि 250,000 प्रिंटर्स जो हैं यहाँ पर कन्याकुमारी टू कश्मीर में काम कर रहे हैं। आप समझिए, कन्याकुमारी टू कश्मीर में जो प्रिंटर्स काम कर रहे हैं, आज आपको मालूम होगा कि डिजिटल प्रिंटिंग घर घर में लगी हुई है, सब जगह प्रिंटिंग का कारोबार चल रहा है। जी। तो ये प्रिंटिंग छोटी नहीं है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जी शर्मा जी, ये जो बात अभी वाधवा जी बता रहे थे कि जो दुनिया भर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो इस एग्जीबिशन में लोगों को देखने को मिलेगी। अभी जो स्टेटस है हमारे देश में टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करें प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, वो क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड वाइड इंडिया को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड टू बी हब फॉर द प्रिंटिंग मार्केट। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2020, which is not too far, where India will be the global leader in the world. They will be number 1. 2 कारण है, एक तो लेबर कॉस्ट हमारी बहुत कम है, और टेक्नोलॉजी में हम किसी से पीछे नहीं हैं। तो अगर आप दिखाएंगे, कोई भी मैगजीन आप देखिए, कोई भी पत्रिका आप देखिए, कोई भी न्यूज़पेपर देखिए, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड के न्यूज़पेपर से, वर्ल्ड वाइड के मैगजीन से, वर्ल्ड वाइड के कैटलॉग से, किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम है, पीपल आर द सेम, machine manufacturer is the same, because of the labor component and because we are qualified people in this country, because we are qualified in terms of printing technology and otherwise also, India is becoming the hub in the international market. इसमें एक बात जो जहन में आती है हमेशा, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बारे में कई सारी आशंकाएं, कई सारे ऐसे डर व्यक्त किए गए थे बहुत पहले। कहा कंप्यूटर के आने के बाद लोग शायद किताबें नहीं पढ़ेंगे, और टीवी चैनल्स हैं तो उसकी वजह से लोग अखबार मंगाना बंद कर देंगे। कितना इम्पैक्ट हुआ टेलीविज़न का प्रिंटिंग इंडस्ट्री? मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि प्रिंट जो है किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए यूज़र फ्रेंडली। देखिए, आपकी सुबह उठती है प्रिंट के साथ, और आपका चाय के साथ अखबार चाहिए, चाय के साथ अखबार चाहिए। जी जी। रात को आपको किसी को जो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है या बुक पढ़ने की आदत है, सोने से पहले वो होती है जी। तो प्रिंट जो है वो कहीं भी ख़त्म होने वाला नहीं है। प्रिंट इज़ गोइंग टू बी एसोसिएटेड, और जैसे जैसे क्वालिफिकेशन, जैसे जैसे एजुकेशनल
की जो भी कमियां पूरी होती चली जाएंगी तो प्रिंट तो अपने बहुत ही अलग शुमार में चलेगा। प्रिंट की कोई कमी नहीं रहेगी। आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया में कागज की खपत पर कैपिटा जो है सिर्फ 800 ग्राम है, वेर इज इन डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री अगर आप देखेंगे वो 80 केजी है। यानी कि आप समझिए कितना बड़ा गैप है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रिंट कहां से कहां पहुंचेगा। ये बहुत एक दिलचस्प आंकड़ा आपने सामने रखा है। वाधवा जी, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा, इस तरह की जो एग्जीबिशंस होती हैं, हम पामिक्स की अगर बात करें, पामिक्स के जो इससे पहले के जो भी संस्करण रहे हैं, जो वर्जन्स रहे हैं, इससे प्रिंटिंग इंडस्ट्री को ऐसी एग्जीबिशन से कितना लाभ मिला है? मिलेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब तक क्या फ़र्क आया है उसकी वजह से? एक तो ऐसा लाभ मिलता है कि अगर आप किसी के यहाँ खरीदने जाएं किसी प्रोडक्ट को, कि वो ऑपरेटिंग कंडीशन में आपको दिखा सकें, वो पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए एक स्पेशल ये प्लेटफॉर्म होता है जिसके लोग है ना खर्च भी करते हैं। एंड नॉर्मली दिस वेरी दे आर ऑलमोस्ट ईच मशीन्स कॉस्ट 20 करोड़ 30 करोड़ 100 करोड़। सो पीपल ब्रिंग दिस मशीनरी एज ए प्री सोल्ड मशीन्स and install it, operate it, and show that this is an improvement they have brought in the last 2 years. And there are many new products which are launched. In fact, there are many people who keep on waiting for such a platform. Yes, the PAMEX will come, and such a leading exhibition will come. And the beauty of the PAMEX, if you believe it or not, as a professional organizer will say, is the only event which is organized by an organization which is by the printers, for the printers, and of the printers. And printers are the buyers of these machines and products. So that is so-called the best, USP of this event, where people wish to participate and definitely participate. In the last 3-4 months, there was a occasion that economy and the dollars was affecting some of the people's not to come. But fortunately, almost same or even a larger number have come, but maybe with a little lesser budgets. They may have a little smaller budgets, but they want to showcase and mark their presence because their competitors are also there. जी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठा दी है अभी वाधवा जी ने, और वो मशीन की बात को लेकर यहाँ पर शर्मा जी, भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर कुछ लोगों के पास जैसे करोड़ों की मशीनें हैं, ये बात भी हो रही है। फिर कुछ लोग हैं जो सस्ती मशीन भी चाहिए, कुछ लोग हैं जो पुरानी लेकिन सेकंड हैंड मशीन में भी काम चलाते हैं। इस पर क्या इस वक्त क्या हालत है, ज़रा वो बताएं हमें थोड़ा सा। देखिए, मैं इसके ऊपर एक सब बोलना चाहूँगा कि सेकेंड हैंड मशीनरी जो है वो फ्यूचर के लिए सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी जो है डे बाय डे चेंज होती चली जा रही है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सेकेंड हैंड मशीनरी जो इंपोर्ट करते हैं वो गलत है, लेकिन मैं उन भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर, क्योंकि आपका मार्केट जो है इंडिया मार्केट आप मत समझिए, आपका मार्केट समझिए ग्लोबल। अगर आप वो सोच के चल रहे हैं तो फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी, and if you are having a technology which is for the future, then you are going to be winner. Otherwise आप वही काम करते रहेंगे, ओल्ड मशीन से ओल्ड प्रॉब्लम्स में पड़ते चले जाएंगे और आपका कोई भी उद्धार नहीं होने वाला है। मैं आपका 2 शब्द लूँगा कि आज आपको ये मान के खुशी होगी कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड में इट इज़ द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, आप समझ लीजिएगा। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कनेक्ट करती है मासेस को, ये मिलियन एंड मिलियन एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को। और मैंने जैसे कहा कि आप इंट्रोड्यूस भी एक दूसरे से करते हैं तो एक विजिटिंग कार्ड के द्वारा करते हैं, कि यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद अ विजिटिंग कार्ड। सो द प्रिंट इज गोइंग टू बी एवरीवेयर। सेकेंड थिंग, अगर आप इकोनॉमी आप देखेंगे, इंडिया की इकोनॉमी इज ग्रोइंग अराउंड अबाउट 5%, बट अगर वहीं से ही आप प्रिंट का आप देखेंगे तो आपको ताजुब होगा कि वी आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और पैकेजिंग की जहाँ पर बात करेंगे तो 15% ग्रोथ लेवल है। तो आप ये वहाँ भी प्रिंटिंग की बहुत ज़रूरत है, वो तो उसके बगैर होता ही नहीं है। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रिंट है, प्रिंट इज फ्यूचर। और अगर आप उसमें नई टेक्नोलॉजी नहीं इन्वॉल्व करेंगे या नया आपका दायरा आप नहीं देखेंगे, नए डायमेंशन से नहीं देखेंगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं करेंगे, तो देन यू बिकम ए ऑड मैन आउट। फिर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई मैं नहीं अच्छा कर रहा हूँ इसलिए मैंने अपना कामकाज बंद करके घर में बैठ गया। तो आज जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी, and one has to see that second-hand machine is not the solution. What is the solution? That let you import the new machine, let the government recognize the printing
is the industry which has to be recognized by the government of India and give the status of a printing industry as a status, maybe IT industry, whatever you can call it, some status to be provided by the government of India. And government India से हम ये expect कर रहे हैं, they should direct the respective state people to provide the reasonable land price or a cluster. They provide a cluster where all the printer can go with a reasonable land price, available there, and give the concessional rate of the duty in machinery, paper and consumables, so that we compete with the globe. I am not considering as India as my market. I am considering as global as my market. Absolutely. And at the same time, having said so, I want Indian government also to take care and safeguard the Indian machine manufacturers, those who are already there, what they can do for them, what they can do for the paper industry. आप ताजुब करेंगे, हमारी न्यूज़ प्रिंट जो है वो सब अब्रॉड से आती है. क्यों नहीं हम ऐसा डेवलप करें कि न्यूज़ प्रिंट भी यहाँ से बनने लगे, इंडिया बनाने लगे और वो हम एक्सपोर्ट करें. ऐसे एग्जीबिशंस के जो मौके होते हैं वो इन्हीं सब सवालों को उठाने के और उनके जवाब ढूंढने के भी होते हैं जो आपने उठाई दिए हैं. वाधवा जी, आपसे हम यहाँ ये ज़रूर जानना चाहेंगे इस एग्जीबिशन में और इस तरह की किसी भी एग्जीबिशन में जो प्रोफेशनल्स, आपने कहा कि फॉर द प्रिंटर्स, बाय द प्रिंटर्स, ऑफ द प्रिंटर्स, तो इसमें जिसका प्रिंटिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ ना हो, क्या वो भी एज अ स्टूडेंट या सीखने के लिए इस एग्जीबिशन में जा सकता है, और जा सकता है तो किस तरह जा सकता है, क्या टाइमिंग्स हैं, कब से कब तक है, ज़रा एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को. ये 4 दिन की एग्जीबिशन है, 10 से लेके 6 बजे तक एग्जीबिशन खुली हुई होती है जी. इसमें प्रिंटिंग जो है, जो प्रिंटिंग बिजनेस में नहीं है, 14 नवंबर से 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक है. और ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट जो है, अच्छा, विच इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वेन्यू ऑफ द कंट्री. ओके, इट इज हैपनिंग देयर, विच हैज वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज. पहले आप इसका आयोजन प्रगति मैदान में करते थे? पहले हम प्रगति मैदान में करते थे. वहाँ पे जो है थोड़े से हॉल्स जो हैं थोड़े से आउटडेटेड हैं, क्वालिटी ऑफ द फैसिलिटीज आर डिफरेंट. अब आपने इसे ग्रेटर नोएडा में किया है जी. और इसी को हम भी नहीं, बाकी भी जो है सीआई है, इपामा है, वो भी उधर एग्जीबिशंस करते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड कंपोजिट इंटीग्रल वेन्यू. तो वहाँ बाकी लोग कैसे जा सकते हैं? बाकी लोगों को ऐसे है कि साइकोलॉजी है, जब हम फॉरेन में जाते हैं हम 2-2 घंटे जो है ना पहुंचने में वहाँ पे लगाते हैं जी. और यहाँ पे जो है हमने, हालांकि क्योंकि ये नई जगह है कंपैरेटिवली, नोएडा के जो मेट्रो स्टेशन से हर 15 मिनट के बाद अपनी बसेज यहाँ लगाई हुई हैं, एयर कंडीशन बसेज, फॉर पीपल टू कंफर्टेबली गो टू द वेन्यू and come back in the evening also. Even those who are not printers or not associated with the industry. All visitors. तो सभी जा सकते हैं. And this is being publicized openly through the website and through various media so that people can avail this facility. शर्मा जी, चलते चलते आखिरी बातें आपसे वो ये कि इस इंडस्ट्री के बारे में और इससे जुड़ी कोई और ख़ास बात जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, ख़ास तौर पर पामेक्स के बारे में. मैं तो यही कहना चाहूँगा लोगों से कि पामेक्स में जितने सज्जन आए देखने के लिए, आए टेक्नोलॉजी को देखें, और मैं तो यही चाहूँगा कि स्टूडेंट आएँ, जो भी यहाँ के जो इस लाइन में, प्रिंट लाइन में जो आना चाहते हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर, अपने आप को विटनेस करें, एजुकेशन के हिसाब से विटनेस करें. और मैं यही कहना चाहूँगा कि पामेक्स is a product which we want to bring more people into the printing industry by showing the latest technology so that the people are aware what is happening in the printing. लेकिन पुराने ज़माने में सोचते थे छापखाने की वो है, अब ये छापखाना नहीं रहा है, ये तो बटन दबाओ और प्रोडक्ट निकलता है जी. तो कहने का मतलब ये है कि आज जो टेक्नोलॉजी जितनी रैपिड वे से डेवलप हो रही है, तो मैं तो चाहूँगा, और मैं आपसे एक चलते चलते एक भी बोलना चाहूँगा कि हम ऑल इंडिया में भी बहुत सीरियस हैं इसके लिए, एजुकेशन फ्रंट के लिए. आज हमारे पास जो इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में है, बम्बई में है, शिवकाशी में है, आपके मद्रास में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 4 ऐसी जगह पर इंस्टीट्यूट बने जो इंटरनेशनल लेवल की हो. तो आज जो बच्चा जो है, जो एजुकेशन कर रहा है, एसएससी पास कर रहा है या जो ग्रेजुएशन लेवल में जा रहा है, वो प्रिंट एक अपनी एकेडमिक वे से वो काम करे, यानी कि प्रिंट इंजीनियर होके बने, ताकि क्या है कि जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो देयर विल बी इनफ प्रिंट इंजीनियर अवेलेबल इन द कंट्री
to look after the future of the country as far as the printing industry is concerned. इंडस्ट्री भी हो और उसके लिए मानव क्षमता भी उपलब्ध या हो। मानव क्षमता भी हो, दोनों चीज के लिए। शर्मा जी, वाधवा जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं पामेक्स 2013 के लिए कि एक बहुत सफल एग्जीबिशन हो और जो उद्देश्य है जिसको लेकर आपने की है उसमें आप पूरे हों। बहुत धन्यवाद। Thank you एक very और much. खास पॉइंट जो आपने कहा पामेक्स के लिए, पामेक्स में 30 to 40% तो फॉरेन मशीनरी और प्रोडक्ट्स ना शोकेस किए जाते हैं जी। बट 60 to 70% इज बाय द इंडियन मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स ये एक और व्हिच इज बात शोकेस्ड। जी। एंड नाउ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स and Indian Machinery Manufacturers Association, they're working very, very closely for the benefit of the industry. जी। Not to be, competing, but for the overall benefit of the industry. This is a very major landmark at this time also. Absolutely. Thank you, वाधवा so जी and शर्मा जी again. Thank you Thank very much. you so Thank you. much. और अब बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म रोजा से आपको दिखा रहे हैं। उसके पीछे एक वजह है।